हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चर। और मैं चंद्रिका कुमार। और आज इस वीडियो हम देखेंगे क्लास आपका यहाँ पर 10वां हो गया। ठीक है, क्लास हो गया 10वां, आपका सब्जेक्ट यहाँ पर साइंस हो गया। ठीक है, यानी विज्ञान, यानी एनसीईआरटी बुक है ये। ठीक है, एनसीईआरटी बुक है ये। ठीक है, ओके। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो चैप्टर वाइज हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर जो है केमिस्ट्री का 2 चैप्टर का, जैसे हो गया आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, चैप्टर 1 का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट, वो हम कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम आम्ल क्षारक अम्ल इसका भी कंप्लीट कर दिए। अभी तक आप नहीं देखे हैं दोनों चैप्टर का वीडियो, तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, जाकर देखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएंगे। और आज हम इस वीडियो में हम चैप्टर 3 का धातु एवं अधातु, इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आएंगे और बार बार पूछे भी गए हैं, वो क्वेश्चन हम लिए हैं यहाँ पर और आज देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, ओके। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैप्टर 3, ठीक है, चैप्टर 3 हो गया आपका धातु एवं अधातु, ऑल मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन एंड आंसर, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, यानी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन हम यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। और हाँ, नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए। ठीक है, कॉपी और जो पेन है लेके बैठिए। ठीक है, अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए। और हाँ, जेक बोर्ड के जो स्टूडेंट है उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री का 3 चैप्टर यहाँ पर रखा है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। ठीक है, केमिस्ट्री का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी टर्म 1 का जो एग्जाम होगा उसमें पूछेंगे। ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। ठीक है, यानी केमिस्ट्री से। ओके, तो उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यार, ओके। तो 20 क्वेश्चन है इसमें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर आप, कि सही विकल्प चयन कीजिए। ठीक है, ओके। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कि पहला क्वेश्चन है कि हीलियम क्या है। हीलियम, इसका प्रतीक होता है एच ई होता है। क्या होता है? एच ई, हीलियम। हीलियम क्या है? एक अधातु है। ठीक है, क्या है? एक अधातु है। तो बी ऑप्शन जो होगा यहाँ पर सही होगा, अधातु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर तत्व है। तो ऑप्शन है ए में पत्थर दिया गया है, और बी में कार्बन दिया है, और सी में हीरा दिया है, और डी में ईंट दिया गया है। तो हीरा सबसे कठोर यहाँ पर तत्व है, यानी पदार्थ है। ठीक है, हीरा। तो जो यहाँ पर हीरा एक कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, कार्बन का अपर रूप हीरा होता है, तो हीरा सबसे कठोर तत्व यहाँ पर है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कमरे के ताप पर द्रव धातु है, यानी धातु जो लिक्विड में है। ठीक है, बताना है। हम जानते हैं कि धातु जो होता है वो लिक्विड में नहीं होता, वो ठोस होते हैं। ठीक है, लेकिन एक जो धातु है वो द्रव के रूप में होता है, यानी लिक्विड के रूप में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया एफ ई मतलब आयरन। ठीक है, सी यू यानी कॉपर, और एच जी मतलब पारा, और सी एम मतलब कैल्शियम हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो जो पारा है, पारा पारा ये द्रव के रूप में होता है, यानी लिक्विड के रूप में होता है, ये धातु है। ठीक है, यहाँ पर ओके। चलिए, तो एच जी यानी पारा, मरकरी। ठीक है, मरकरी भी इसे कहते हैं। ठीक है, मरकरी। ओके, चलिए, क्लियर है। तो एच जी यहाँ पर, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर द्रव पूछ रहा है, यानी लिक्विड पूछ रहा है, लेकिन अधातु पूछ रहा है। तो अधातु हम जानते हैं। ठीक है, अधातु बताना, एक अधातु जो लिक्विड के रूप में रहता है। ठीक है, अधातु जो होता है वो क्या होता है, ठोस भी होता है, गैस भी होता है, और यहाँ पर द्रव के रूप में यानी लिक्विड के रूप में भी रहता है। ठीक है, ओके। तो बताना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर धातु जो द्रव के रूप में होता है वो यहाँ पर पारा हो गया, लेकिन एक अधातु है जो वो द्रव के रूप में होता है, वो बताना है। तो वो है यहाँ पर, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। यहाँ पर हाइड्रोजन दिया गया, ऑक्सीजन दिया गया, ब्रोमीन दिया गया, और नाइट्रोजन दिया गया। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है, लेकिन एक लिक्विड रूप में रहता है। ठीक है, यानी द्रव के रूप में रहता है। तो पूछेगा एग्जाम में, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी धातु जो द्रव के रूप में रहता है वो पारा हो गया, और अधातु जो द्रव के रूप में रहता है वो यहाँ पर ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। ठीक है, क्लियर है। इसका प्रतीक होता है बी आर होता है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 5। ठीक है, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन की सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, मतलब अभिक्रियाशील धातु बताना। जैसे ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। ए ऑप्शन में क्या दिया गया है, सी यानी कॉपर दिया गया है। ठीक है, एच जी यानी पारा है, ए जी यहाँ पर सिल्वर यानी चांदी दिया गया है, और लास्ट ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पर ए यू यानी गोल्ड यानी सोना है। ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील धातु, विस्थापन अभिक्रिया आप जरूर पढ़े होंगे। तो अधिक जो अभिक्रियाशील धातु होता है वो कम अभिक्रियाशील धातु क्या करता है, अपने यौगिक से विस्थापित कर देता है, मतलब हटा देता है। तो जो यहाँ पर कॉपर, इसका सही आंसर कॉपर जो है ना,
ए यानी Ag से और यहाँ पर Hg से और Ag से और यहाँ पर Au से, ये तीनों से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु यहाँ पर क्या है, Au यानी कॉपर है। ठीक है, तो यहाँ पर सही इसका जवाब हो जाएगा कॉपर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में यहाँ पर और आपको मिले अलग अलग, तो हम आपको एक चार्ट दे रहे हैं, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसमें पहला सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु यहाँ पर पोटेशियम होता है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और लास्ट में होता है गोल्ड यानी Au होता है। ठीक है, Au यानी लास्ट में गोल्ड होता है। तो अगर ऑप्शन में यहाँ पर आपको पोटेशियम मिले तो यहाँ पर उसका वो सही होगा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु। आपको हम एक चार्ट दे रहे हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा, आदि कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं क्या दिया गया है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आगे क्वेश्चन, अगला भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछेंगे कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यानी VVI क्वेश्चन। ठीक है, जैसे धातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं। तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, याद रखिएगा, और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, वो अम्लीय होते हैं। अब कैसे होते हैं, आइए दोनों क्वेश्चन को हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, ओके, देखिए अब यहाँ पर धातु के ऑक्साइड कैसे बनते हैं पहले ये जानते हैं। ठीक है, यानी धात्विक ऑक्साइड कैसे बनता है। तो धातु जब अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से, किससे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। ठीक है, किससे करता है, ऑक्सीजन से, तो बनता है धात्विक ऑक्साइड। क्या बनेंगे, धात्विक ऑक्साइड बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड बनेंगे। अब देखिए धात्विक ऑक्साइड बन गया, अब ये क्षारीय कैसे होंगे। तो जब धात्विक ऑक्साइड को क्या करेंगे, जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा क्षारकीय ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, आयरो के बाद बन जाएगा यहाँ पर क्षारकीय ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, जब धात्विक ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बन जाएगा क्षारकीय ऑक्साइड बन जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, जैसे पोटेशियम लेते हैं। ठीक है, पोटेशियम धातु इसे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा लेते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, एरो के बाद बनेगा K2O बनेगा। ठीक है, तो K2O क्या है, एक यहाँ पर धात्विक ऑक्साइड है, ये धात्विक ऑक्साइड K2O। ठीक है, इसे संतुलित कर लेते हैं, यहाँ पर 4 रख देते हैं और यहाँ पर 2 रख देते हैं। 2 दूना 4, 4 यहाँ पर K हो गया, यहाँ भी 4 K हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, संतुलित हो गया। अब जो धात्विक ऑक्साइड बना इसे जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, तो K2O को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा। ठीक है, जल के साथ, तो एरो के बाद बनेगा यहाँ पर बनेगा KOH बनेगा, KOH। इसे संतुलित कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 2 रख देते हैं। ओके, 2 यहाँ पर हम रख देते हैं तो संतुलित हो गया मेरा यहाँ पर। तो KOH क्या है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी OH आप देख रहे हैं ना, OH क्षारकीय होता है। ठीक है, क्या होते हैं, OH क्षारकीय। तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये क्षारकीय होता है, क्षारकीय होना। तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारकीय होते हैं। चलिए कंप्लीट है। अब अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, ये अम्लीय होते हैं। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अब ये कैसे होते हैं, देखिए अधातु के ऑक्साइड होते हैं तो पहले हम अधातु क्या कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। अधातु को अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हम यहाँ पर कराते हैं तो क्या बनेगा, तो बनेगा अधातु ऑक्साइड बनेंगे। क्या बनेंगे, अधातु ऑक्साइड। अब अधातु ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। किसके साथ, जल के साथ अधातु ऑक्साइड को, तो अम्ल प्राप्त होगा यानी अम्लीय। अब देखिए कैसे, तो यहाँ पर एक अधातु लेते हैं हम, नाइट्रोजन लेते हैं। ठीक है, N2, इसे हम क्या करते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, तो एरो के बाद मेरा क्या बनेगा, एरो के बाद मेरा बनेगा NO2 बनेगा यानी ये नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया। ठीक है, यहाँ 2 रख देते हैं, ये संतुलित हो जाएगा मेरे यहाँ पर। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया। अब ये हो गया अधातु ऑक्साइड हो गया। अब इसे जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, NO2 को, ठीक है, NO2 को जल के साथ यानी H2O इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा HNO3 बनेगा, HNO3 बनेगा।
ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो तो HNO3 होता है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर अम्लीय हो गया, ठीक है, यानी नाइट्रिक अम्ल यानी अम्लीय। तो धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होता है, ठीक है। आप बिल्कुल समझ गए होंगे इस दोनों क्वेश्चन, ठीक है। धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, तो क्षारीय होते हैं, और अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं क्या है यहाँ पर क्वेश्चन। यहाँ पर 8 क्या कह रहा है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक धातु, ठीक है, VVI क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक धातु बताना है कौन इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया गया है। Fe यानी आयरन है, Mg मैग्नीशियम है, Cu कॉपर है, और Zn जिंक यानी जस्ता यहाँ पर दिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा कॉपर यानी तांबा, ठीक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक धातु है। अगर विद्युत का पूछा जाए तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक यहाँ पर सिल्वर है यानी चांदी है, ठीक है। अगर विद्युत का पूछेगा ना तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सिल्वर यानी चांदी हो जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पर चांदी, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, ओके। क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, चांदी है। और ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है, धातु तो वो है कॉपर, ठीक है, यानी तांबा, ओके। अब देखिए सबसे अच्छा चालक, ऊष्मा का चालक क्या होता है, जिसमें वैसा धातु, ठीक है, जिसमें ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो, यानी आसानी से हो, ठीक है, ओके। तो सिल्वर और कॉपर बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिल्वर और कॉपर ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिल्वर ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है, ओके। सिल्वर और कॉपर, ठीक है, सिल्वर और कॉपर यानी तांबा, ठीक है, ओके। सिल्वर और तांबा यहाँ पर यानी चांदी और तांबा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, ठीक है, सबसे अच्छा चालक है। लेकिन यहाँ पर सिल्वर ऑप्शन में यहाँ पर नहीं दिया गया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इस जो तांबा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिल्वर और कॉपर हो जाएगा यानी तांबा, ठीक है, ओके। चांदी और तांबा सबसे अच्छा चालक है, लेकिन यहाँ पर सिल्वर है ऑप्शन में नहीं, तो कॉपर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इनकी तुलना में अगर बात किया जाए, कुछ चालक में बात कर लेते हैं, ठीक है, ऊष्मा में कुछ चालक में बात कर लेते हैं, तो लेड हो गया, ठीक है। लेड यानी सीसा तथा मरकरी यानी पारा, ये जो दोनों है ना, ठीक है, लेड और पारा जो है ऊष्मा के कुछ चालक है, ठीक है। क्या है, ऊष्मा के कुछ चालक है, ओके, ठीक है। ऊष्मा के क्या है, कुछ चालक है, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं ऊष्मा का सबसे अच्छे चालक धातु बात किया जाए, सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छा आता है यहाँ पर चांदी आता है, शुरू में क्या आता है, चांदी आता है, ठीक है। 2 नंबर में आता है यहाँ पर कॉपर आता है, 2 नंबर में क्या आता है यहाँ पर कॉपर आता है। कॉपर के बाद आता है सोना, क्या आता है, सोना आता है, ठीक है। सोना के बाद आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आता है जस्तानी जिंक आता है। तो यहाँ पर चांदी नहीं है, तो यहाँ पर कॉपर दिया गया, तो कॉपर ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, ठीक है, ऊष्मा का। अब विद्युत पूछेगा तो यहाँ पर हो जाएगा चांदी यानी सिल्वर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक धातु कौन हो जाएगा, यहाँ पर कॉपर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में यहाँ पर दिया रहेगा आपका सिल्वर यानी चांदी, तो सबसे कॉपर से सबसे अच्छा है, नंबर 1 पर है, यहाँ पर है सिल्वर है यानी चांदी है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है, कॉपर हो जाएगा। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक धातु क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या है क्वेश्चन यहाँ पर, अधातु जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, देखिए अधातु जो होता है ना वो क्या होता है, ठोस भी होता है, ठीक है, गैस भी होता है और द्रव भी होता है यानी लिक्विड होता है, ठीक है, द्रव के रूप में होता है। तो द्रव के रूप में तो ब्रोमीन होता है, हम देखें ऊपर भी, ठीक है। अब गैस के रूप में कौन होता है, ठोस के रूप में कौन होता है, तो यहाँ गैसीय अवस्था में पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, गैसीय अवस्था में यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। तो गैसीय अवस्था में कौन कौन होता है वो हम देख लेते हैं। तो एक हाइड्रोजन होता है, गैस के रूप में होता है, ठीक है। नाइट्रोजन होता है गैस के रूप में, ठीक है। क्लोरीन यानी Cl होता है, ठीक है। फिर आपका हो गया नियोन हो गया, ठीक है, नियोन, आर्गन, ऑक्सीजन, ये सभी गैस के रूप में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो सल्फर एस दिया गया, सल्फर, ये सल्फर जो होता है ये ठोस अवस्था में होता है, ठीक है, ओके। अधातु है लेकिन ये ठोस अवस्था में, ठीक है, क्या होता है, ठोस अवस्था। फिर पी यानी फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस ये भी ठोस अवस्था में होता है, ठीक है, अधातु है। और सी यानी कार्बन, कार्बन भी क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है। फिर एक आयोडीन ले लीजिए आप, आयोडीन भी क्या होता है, ये ठोस अवस्था में होता है, ठीक है, आयोडीन भी इसका प्रतीक होता है, ये सब ठोस अवस्था में होता है। अब नाइट्रोजन दिया गया है, नाइट्रोजन गैस अवस्था में होता है यानी गैस के रूप में होता है नाइट्रोजन। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, नियोन, आर्गन, ऑक्सीजन, ये सभी क्या है, सब गैस अवस्था में होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा था कि अधातु जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर हो जाएगा नाइट्रोजन होगा, ठीक है। ऑप्शन में भी आपको ऐसा ही मिलेगा, सेम टू सेम मिलेगा, ठीक है, ओके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया, अक्रिय तत्व है। अब देखिए अक्रिय तत्व कहीं के आपको यहाँ पूछ जाएगा उत्कृष्ट गैस, एक ही सभी है, ठीक है, उत्कृष्ट गैस, ओके, अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, ठीक है, फिर निष्क्रिय गैस, ठीक है, सभी एक ही है, ठीक है, निष्क्रिय गैस, ओके। अब हम अंग्रेजी बात कर लेते हैं कि अंग्रेजी में से क्या क्या कहते हैं, ठीक है, ओके, अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं अंग्रेजी में, ठीक है, ओके, नोबल गैस, ठीक है, नोबल गैस, ओके, नोबल गैस। तो कहिए इनर्ट गैस कहिए, ठीक है, इनर्ट गैस, INERT, इनर्ट गैस बोलिए आप यहाँ पर, ठीक है, ओके, सभी एक ही है यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो अक्रिय तत्व कौन है, अक्रिय तत्व कौन है, अक्रिय यहाँ पर तत्व कौन है, ठीक है, उत्कृष्ट गैस यहाँ पर कौन है। अभी क्या होता है, सबसे पहले ये हम जानते हैं यहाँ पर, ठीक है, उन गैसों को कहते हैं, मतलब अक्रिय गैस जो होता है, अक्रिय तत्व जो होता है, उन गैसों को कहते हैं जो साधारण रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, भाग लेता ही नहीं है और सदा मुक्त अवस्था में पाई जाती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ये ना तो इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है और ना ही ग्रहण करता है ये, ठीक है। आवर्त सारणी आप चैप्टर जो पढ़े होंगे आवर्त, ठीक है, चैप्टर जो आपका है आवर्त सारणी वाला जो आप पढ़े होंगे, ठीक है, आवर्त सारणी, ठीक है, आवर्त सारणी समूह संख्या 18 में सभी है, ठीक है, समूह संख्या कितना 18 में ये सभी है, ठीक है, अक्रिय जो तत्व अक्रिय जो गैस है ये सभी समूह 18 में है, ठीक है, ओके। आवर्त सारणी आप देखे होंगे तब, ठीक है, उसमें है, ठीक है, ओके, दिया गया है। जो यहाँ पर टोटल है 6 अक्रिय गैस है, कितना है 6 अक्रिय गैस है, नाम बता देते हैं। एक हो गया आपका हीलियम हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया नियोन, हम प्रतीक यहाँ पर सब लिख रहे हैं, ठीक है, और चौथा हो गया यहाँ पर आर्गन, हम तीसरा आर्गन लिख रहे हैं, और क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन KR इसका प्रतीक होता है, ठीक है, एक लिख XE क्या पढ़ते हैं इसको, जीनोन पढ़ते हैं, और एक होता है RN, इसे क्या पढ़ते हैं, RN क्या पढ़ते हैं, रेडोन पढ़ते हैं, ठीक है। 6 गो अक्रिय गैस है, ठीक है, यानी अक्रिय तत्व है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन दिया गया, ये तो नहीं होगा, ऑक्सीजन यहाँ नहीं होगा, हाँ हीलियम होगा, हीलियम अक्रिय गैस है यानी अक्रिय तत्व है, क्लोरीन यहाँ पर नहीं होगा, तो C ऑप्शन जो यहाँ पर सही होगा, ठीक है, ओके। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूर निकाले होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जरूर करे होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो संयोजकता जो होता है, संयोजकता आप पढ़े होंगे, ठीक है, संयोजकता, ठीक है, ओके, जरूर पढ़े होंगे, 9 क्लास में आप पढ़े होंगे। तो शून्य होता है, ठीक है, अक्रिय गैस का यानी अक्रिय तत्व का जितना संयोजकता जो होता है वो क्या होता है, 0 यानी शून्य होता है हमेशा, ठीक है, शून्य होता है। अब देखिए कैसे शून्य होता है, तो हम एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है और क्लोरीन यहाँ पर दिया गया, तो हम हीलियम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हीलियम का अक्रिय गैस है, इसका ही लेंगे, इसे बाकी से हम यहाँ पर लेंगे नहीं, तो हीलियम का ले लेते हैं। तो हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो परमाणु संख्या पहले आपको याद होना पड़ेगा कि उसका परमाणु संख्या कितना होता है, इसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे इसका संयोजकता निकालेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो इसका 2 होता है। अब देखो KLMN कक्षा 4 होता है, ठीक है, तो शुरू में हम 2 रखते हैं, इसके बाद 8 रखते हैं, तो एक कक्षा पूरा हो गया, ठीक है, तो इसका संयोजक कितना हो गया, 0 हो गया हीलियम का। अब हम ले लेते हैं नियोन, नियोन का कितना होता है, 10 होता है परमाणु संख्या, तो नियोन ये तुम्हारा अब ये क्या है, ये अक्रिय गैस है, तो अक्रिय तत्व है ये यहाँ पर, ठीक है, तो नियोन जो है इसका परमाणु संख्या 10 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, 2 शुरू में 2 रखेंगे, इसके बाद 8, देखिए कक्षा पूरा हो गया ना, कक्षा यहाँ पर पूरा हो गया, ठीक है, तो इसका संयोजक कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो जितना सभी अक्रिय तत्व है अक्रिय गैस जितना दिया गया है सभी का संयोजकता कितना होता है, 0 होता है, यानी शून्य होती है। क्लियर हो गया। तो हीलियम जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, ओके, ये अक्रिय तत्व है, हीलियम क्या है, धातु है, ठीक है, ओके, चलिए क्लियर हो गया, तो C ऑप्शन सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, हम लोग आसानी से जिस तरह मूली काटते हैं ना, उसी तरह से चाकू से हम लोग जो मूली काटते हैं उसी तरह, ठीक है, धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया Na यानी सोडियम, सोडियम, इसके अलावा 2 और है, लिथियम है, पोटेशियम, 3 गो, ठीक है, लिथियम, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम, ये जो तीनों जो यहाँ पर तत्व है, ठीक है, यानी जो धातु है, इसे आसानी से हम लोग चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर ये तो VBI क्वेश्चन भी है, ठीक है, B ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आयरन लोहा को हम लोग चाकू से आसानी नहीं कर सकते, मैग्नीशियम को भी, जिंक को भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका सोडियम यानी Na,
ठीक है, लिथियम देगा यानी Li उसका प्रतीक होता है लिथियम का, ठीक है, लिथियम। और पोटेशियम, पोटेशियम यानी, ठीक है, पोटेशियम यानी K उसका प्रतीक होता है, ठीक है, ओके। तो पोटेशियम, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया और लिथियम हो गया, ये तीनों को, ठीक है, आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है, ओके। चलिए, तो सोडियम इसका सही आंसर हो जाएगा यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, ठीक है, केरोसिन तेल में डालकर रखते हैं, किस तत्व को रखते हैं, ठीक है, तो कैल्शियम को, सॉरी कैल्शियम नहीं, यहाँ पर हो जाएगा सोडियम होगा, ठीक है, सोडियम यानी Na, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम तीनों को क्या करते हैं, केरोसिन तेल में डालकर रखते हैं, ठीक है। केरोसिन तेल में डालकर इसलिए वो सुरक्षित रहता है वहाँ पर, ठीक, केरोसिन से कोई अभिक्रिया नहीं करता, जैसे ही बाहर ये आएगा, ठीक है, तो हवा यानी, ठीक है, हवा यानी वायु और जल, ठीक है, बात कर लेते हैं, जल और वायु दोनों सा तेजी से अभिक्रिया करता है, ठीक है, तेजी से अभिक्रिया करता है, ठीक है, जिसके कारण घर में जो होता है सो अब कहीं भी आग पकड़ सकता है, ठीक है। तो इसे सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डाल देते हैं, जिससे केरोसिन तेल से अभिक्रिया नहीं करता है ये, ठीक है, ओके। तो सोडियम हो जाएगा यहाँ पर, केरोसिन तेल में डुबो कर रखा है, तो सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम आपका है, ठीक है, यहाँ पर जिससे हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं वो, ठीक है, ओके। यहाँ पर तो लिथियम रहेगा ऑप्शन, लिथियम भी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पोटेशियम यहाँ पर रहेगा तो पोटेशियम भी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए, और सोडियम है तो सोडियम, तो सोडियम यहाँ पर दिया गया है, सोडियम प्रतीक होता है Na होता है यहाँ पर, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। धातु जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में कौन रहता है, ठीक है, देखिए यहाँ पर जो सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व यानी धातु से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु वो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, ठीक है। तो बात कर ले तो उदाहरण के यहाँ पर गोल्ड यानी सोना ले लीजिए, ठीक है, आप सोना सबसे कम, ठीक है, सबसे कम अभिक्रियाशील यहाँ पर तत्व है यानी धातु है, ठीक है, सोना हो गया, फिर सिल्वर यानी चांदी हो गया, ठीक है, इसके बाद प्लेटिनम है यहाँ पर, ठीक है, प्लेटिनम है, और ले लीजिए कॉपर यानी तांबा ले लीजिए, ठीक है, ठीक है, ओके। इस जो धातु है स्वतंत्र अवस्था में मिलेगा सर, क्यों मिलेगा, क्योंकि ये सबसे कम अभिक्रियाशील होती है, ठीक है। और सक्रियता श्रेणी आप पढ़े होंगे, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली जो धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती है, तो सबसे नीचे आता है Au यानी गोल्ड यानी सोना आता है, ठीक है, और सोना से ऊपर रहता है Ag, ठीक है, क्या रहता है Ag यानी सिल्वर रहता है, ठीक है। Au यहाँ पर तुम्हारा हो गया गोल्ड हो गया, ठीक है, Ag, और इससे Ag से ऊपर रहता है Cu यानी कॉपर रहता है, तो Au यानी गोल्ड यानी सोना, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं Au यहाँ पर दिया गया है यानी गोल्ड, ठीक है, ओके। चलिए, तो सोना जो है यहाँ पर सही आंसर होगा इसका, धातु जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, गोल्ड हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, ये सभी धातु जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, धातु जो है वो अम्ल से अभिक्रिया कर गैस बनाती है, यानी कौन सी गैस बनाती है, ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। धातु जो अम्ल से अभिक्रिया कर गैस बनाती है, तो जो धातु होता है वो अम्ल से अभिक्रिया कर हमेशा जो गैस बनाती है वो बनाता है हाइड्रोजन गैस बनाती है, क्या, हाइड्रोजन गैस, याद रखना, ठीक है, यानी H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनाती है, याद रखना, ठीक है, ओके। धातु जो होता है वो अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम ले रहे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है, यानी जो जेक बोर्ड के जो स्टूडेंट है उनके लिए ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टर्म 1 का जो एग्जाम होगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देंगे, ठीक है, ओके। तो ये हम यहाँ पर देख लेते हैं पहले, तो ऑब्जेक्टिव हुआ तो सब्जेक्टिव हुआ आपका, ठीक है, जैसे इस तरह का रिक्त स्थान आपको दिया होगा तो आपको वहाँ ऑप्शन 4 को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पूछा है, क्वेश्चन है कि धातु विद्युत का खालिस्तान यानी होता है, क्या होता है, तो जो धातु होता है वो विद्युत क्या होता है, सुचालक होता है, ठीक है, धातु जो होता है विद्युत का क्या होता है, सुचालक, तो यहाँ सुचालक भरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातु खालिस्तान है पहले, यानी कौन सा धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है, हम जानते हैं अधातु में चमक नहीं होती है, धातु में चमक होता है, तो लेकिन एक अधातु है जिसमें चमक होती है, वो है आयोडीन, आपका क्या हो गया आयोडीन, यहाँ भरेंगे आयोडीन, अधातु में विशेष प्रकार की चमक होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी लिक्विड अवस्था, हम जानते हैं पारा यानी मरकरी, इसका प्रतीक होता है Hg होता है, क्या होता है Hg होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खालिस्तान एक
अधातु है जो द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। धातु जो द्रव अवस्था में पारा हो गया, अधातु जो हो गया ब्रोमीन यानी Br। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऊपर देखे भी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, ठीक है। धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक खालिस्तान यानी होते हैं, क्या होते हैं, गलनांक एवं क्वथनांक जो होते हैं वो उच्च होते हैं धातु के, और अधातु के होते हैं निम्न। क्या होते हैं, निम्न होते हैं, ठीक है। गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं। धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, और अधातु के गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। तो क्लियर हुआ टोटल क्वेश्चन मेरा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सभी था, ठीक है। ओके, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत मेहनत की आपके लिए हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और आपके लिए हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला रहे हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज। तो केमिस्ट्री का मेरा 3 चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम जरा सा फिजिक्स में जाएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री का जो चैप्टर बचा है उसे भी हम स्टॉप रखेंगे और हम जाएंगे फिजिक्स में जाएंगे, ठीक है। फिजिक्स, इसके बाद हम फिर बायोलॉजी में जाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए साइंस कंप्लीट करने के बाद हम सोशल साइंस में जाएंगे और वहाँ से चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लेकर आएंगे, ठीक है। ओके, बाय।